यूके में रहते हो या यूके में आने का प्लान कर रहे हो, सोच रहे हो कैसे हमें स्पॉन्सर जॉब मिले और हम यूके में अच्छे से सेटल हो सकें। तो इस वीडियो में हम बताने वाले हैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, जैसे आप लीगली यूके में रह सकते हो, वो भी स्पॉन्सर वीजा पे। बस आपको करना क्या है, इस वीडियो को लास्ट तक देखना है, आपको हर चीज एकदम क्लियर समझ में आ जाएगी, वो भी बहुत ही ईजी तरीके से। चाहे आपके पास डिपेंडेंट वीजा हो या आपका पास उल्टी वीजा हो, या आपका स्टूडेंट वीजा हो या आपका पीएसडब्ल्यू, कोई भी वीजा हो आप अप्लाई कर सकते हो और आप वो भी अच्छे से फाइंड कर सकते हो कैसे आप यूके में जॉब ले सकते हो और यूके में भी सेटल हो सकते हो। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल यूके के लाइव ब्लॉग्स। तो आई होप आप लोग सही हो, कि मैं भी एकदम फैंटास्टिक हूँ। माय नेम इज दिव्यानी गुप्ता और आज की वीडियो में बात करने वाले हैं एक ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो कि भाई काफी लोगों का ड्रीम होता है, यूके में रहना, सेटल होना, जॉब करना और अच्छी लाइफ जीना। बट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि यूके में स्पॉन्सर जॉब होनी चाहिए, जब आप ये सारी चीजें इतनी इस तरीके से कर सकते हो। बट काफी लोगों के मन में डाउट है कि कैसे हम फाइंड करेंगे स्पॉन्सर जॉब। काफ़ी स्टूडेंट के मैसेज आते हैं कि मैम हमारी स्टडी यूके की कंप्लीट हो गई है, हमने पीएसडब्ल्यू वीज़ा के लिए अप्लाई तो कर दिया है, क्या हमें उससे पहले भी स्पॉन्सर जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी। कुछ लोग जो डिपेंडेंट है वो भी, बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि मैम हमें हमें भी जॉब चाहिए, वो भी स्पॉन्सर जॉब। तो इस कंडीशन में करें तो करें क्या। तो इस वीडियो में हम फुल डिटेल देने वाले हैं और बताने वाले हैं, स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड करने वाले हैं कैसे आप इसको फाइंड कर सकते हो, कैसे अप्लाई कर सकते हो और यूके में स्पॉन्सर जॉब ले भी सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले यदि हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना वो चैनल। ऑल्सो कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, या आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पर भी ज्वाइन कर सकते हो, वहां भी आपको लेटेस्ट अपडेट मिलता रहेगा। या आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, वहां भी मैं आपको आंसर दे दूंगी। यूके वीजा के बारे में बात हो रही हो या जॉब के बारे में बात हो रही हो या यूके लाइफ एक्सपीरियंस के बारे में बात होगी, जो भी होगा रियल होगा, नॉट फेक ड्रामा। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि स्पॉन्सर जॉब होती क्या है। स्पॉन्सर जॉब का मतलब होता है यूके एम्प्लॉय के पास होम ऑफिस से लीगली लाइसेंस होता है, फॉरेनर को हायर कर सकते हैं वर्क करने के लिए, वो भी लीगली। ये स्पॉन्सर जॉब स्किल्ड वर्कर वीजा वालों के लिए कंपलसरी होती है। नंबर 2, डिपेंडेंट वीजा वाले भी स्विच कर सकते हैं। नंबर 3, जिसके पास यूटिलिटी वीजा है वो भी स्पॉन्सर जॉब के लिए अप्लाई कर सकता है। हो सकता है कि भाई उनको भी स्पॉन्सर जॉब मिल जाए, बोला जाए उनको भी यूके में परमानेंट रहने के लिए भी जॉब मिल जाए, बट उनको यूटिलिटी वीजा से स्विच करके स्किल्ड वर्कर वीजा लेना होगा, जब वो यूके में रह सकते हैं। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की, कि ऑफिशियल वेबसाइट का नाम होता क्या है। क्योंकि भाई हम गूगल पे सर्च करते हैं यूके स्पॉन्सर जॉब, तो भाई बहुत सारी वेबसाइट जो खुल के आ जाती हैं। बट डाउट है कि भाई किस पे ट्रस्ट करें, कोई हम स्कैम पे तो नहीं फंस जाएंगे, या हम कोई फेक उसमें तो ना फंस जाएंगे। तो मैं बताती हूँ आपको, एकदम ट्रस्टेबल बोला जाए, आपको 100% ट्रस्ट वेबसाइट जिस पे आपको फाइंड करना है स्पॉन्सर जॉब, ना किसी और वेबसाइट्स पे, क्योंकि काफी ज्यादा स्कैम हो रहे हैं तो आप भी फंस सकते हो। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको यूके की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है जिसका नाम है www.gov.uk। यस, आपको यूके की ऑफिशियल वेबसाइट में जाना है और वहां जाकर आपको रजिस्टर स्पॉन्सर जॉब्स फाइंड करना है, जहां आपको बहुत सारी जॉब्स मिल जाएंगी। चाहे वो आईटी से रिलेटेड हो, फाइनेंस से रिलेटेड हो, या आप किसी टीचिंग की लाइन देखना चाहते हो, सेफ की जॉब देखना चाहते हो, एनएचएस की जॉब देखना चाहते हो, आपको किसी भी फील्ड में जॉब चाहिए वहां आपको मिल जाएगी, वो भी स्पॉन्सर जॉब जो 100% ट्रस्टेबल होती है। हाँ, बट आप किसी और वेबसाइट पर जाओगे, आपने गूगल पर सर्च किया और आपको बहुत सारी वेबसाइट खुल के मिल गई, आप मैं उनको नहीं बोलूंगी कि वो ट्रस्टेबल वेबसाइट है। हाँ, बट आप यूके की ऑफिशियल वेबसाइट पे खोलोगे तो वो ट्रस्टेबल है। अब बात करते हैं कि भाई इस वेबसाइट को ओपन कैसे करते हैं, हम कैसे प्रॉपर फाइंड कर सकेंगे कि भाई हमें करना क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप हम इसमें बताने वाले हैं, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। सबसे पहले आपको यूके गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन करने के बाद सर्च करना है रजिस्टर्ड लाइसेंस स्पॉन्सर वर्कर। जैसे ही आप ओपन करोगे तो आपको एक्सेल और पीडीएफ दोनों ओपन हो जाएंगी, तो आप कोई भी चीज डाउनलोड कर सकते हैं, एक्सेल फाइल कर सकते हो या पीडीएफ फाइल कर सकते हो। बस आपको वो ओपन करना है, जिसमें आपको कंपनी का नाम, सिटी, जॉब कैटेगरी और टाइप ऑफ लाइसेंस, परमानेंट या वर्कर। छोटी सी टिप्स,
जैसे आप फ़िल्टर लगाओगे वर्कर का, कैटेगरी का मीन्स होता है स्किल्ड वर्कर का मीन्स। अब बात कर लेते हैं कौन सी कंपनी आपकी स्किल के लिए सही है। तो आपको लिस्ट मिल जाएगी, फिर आप वहां जाकर अपनी स्किल लिखना। भाई अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। लिस्ट तो आपको मिल जाएगी, कैटेगरी मिल जाएगी आपको कि आप किस सिटी में जॉब करना है, टेम्परेरी है या परमानेंट है, वो भी सब आपको मिल जाएगा। अब बात आती है कि आप इसमें फाइंड कैसे करोगे कि ये आपकी स्किल से मैच भी है कि नहीं है। सिंपल सा आपको वहां लिखना है, आप आईटी से हो, हेल्थ केयर से हो, आप कोई टीचिंग का काम कर रहे हो, या आप सैफ हो, या आप कोई अदर काम कर रहे हो, वहां आप लिख सकते हो आपकी जो भी स्केल्ड है वहां। बस आपको क्या करना है, जब आपने फाइंड कर ही लिया है, अब आपको एक्सेल सीट से कंपनी का नाम उठाना है और गूगल पे जाकर सर्च करना है। उसके आप लिंक्डइन पेज पे चले जाओ, या आप उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर, कैरियर पेज पे जाकर आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो, जो कि एकदम रियल रहेगा। क्योंकि भाई जब वैकेंसी अवेलेबल होगी जब भी उसने यूके गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पे डाला है। सिंपल सा है, बस आपको किसी भी और वेबसाइट में नहीं जाओगे। सिंपल आपने जो नाम उठाया है उसी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाओ, या उसके लिंक्डइन पेज पर जाओ और वहाँ कैरियर पेज पर जाकर उसको अप्लाई कर देना, जो कि बहुत ही ज़्यादा सही है और ज़्यादा चांसेस रहते हैं जॉब मिलने के। बट उससे भी इम्पोर्टेंट चीज़ कि आप अपना कवर पेज, आप अपना सीवी पहले रेडी कर लो, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कि ऐसा नहीं हो कि भई आपने स्पॉन्सर जॉब तो ढूँढ ली, अब आपको ट्रस्टेबल वेबसाइट भी मिल गई, यूके गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट। अब आप सोच रहे हो कि आप कैसे इसको अप्लाई करें, क्योंकि आपका ना तो कवर पेज रेडी है और ना आपका सीवी रेडी है, वो भी यूके स्टाइल में। मैंने आपको पहले भी बहुत सारी वीडियोज़ में बता चुकी हूँ कैसे आपको अपना सीवी रेडी करना है। सिंपल आपको अपना सीवी रेडी करना है, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको एक बार फिर से गाइड कर देती हूँ, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो सकता है। सबसे पहले आपको अपना नाम डालना है, अपना अपना मोबाइल नंबर डालना है, और अपना मतलब ईमेल एड्रेस कोई भी हो सकता है, जीमेल ही नहीं, जैसे याहू का हो, रेड किसी का भी डाल सकते हो, जो भी आपके पास हो। वही नाम तो आपका फुल नेम जाएगा, फिर जाएगा आपका मोबाइल नंबर। यदि इंडिया से हो अभी और आपके पास यूके का नंबर नहीं है तो उसमें +91 लगा देना। यदि यूके से हो और उसमें भी आप या तो ज़ीरो लगा देना आगे, या +44 लगा देना। इससे ईज़ी होता है आपसे कॉन्टैक्ट करने में। कइयों बार क्या होता है, इंडिया का नंबर होता है, आपसे कॉन्टैक्ट नहीं कर पाते क्योंकि +91 नहीं लगा होता है, तो वो कॉन्टैक्ट नहीं कर पाते। तो अपना इंडिया का कोड भी, या यूके का कोड है, मतलब आप ऐसा नहीं है कि इंडिया या यूके का, यदि आप किसी और भी कंट्री से हो तो उसमें भी अपनी कंट्री का जो भी कोड हो वो भी लगा देना। सिंपल आपने वो कोड लगा दिया और अपना नंबर लिख दिया। उसके बाद आपको हमें ईमेल एड्रेस लिखना है, चाहे वो ईमेल का हो या याहू का, उससे बेटर नहीं करता। वो लिखने के बाद अब आपको लिखना है अपनी स्किल। कोशिश करना है कि 2 पेज के अंदर आपका सीवी कंप्लीट हो जाए। यदि स्किल्स बहुत ज़्यादा है तो ज़्यादा से ज़्यादा वो दूसरे पेज पे आ जाए। बट यदि आपकी स्किल्स कम हैं तो आप कोशिश करना कि एक पेज पे उसको कंप्लीट कर दो। ना आप उसमें अपना फ़ोटो लगाना, ना अपनी कोई पर्सनल डिटेल डालना। बेसिक आपकी जो भी स्किल्स है, जो भी आप आईटी से हो, फाइनेंस का जो भी स्किल्स है, वो सबसे पहले आप मेंशन कर देना। सारी चीज़ें मेंशन करने के बाद आपको नेक्स्ट स्टेप में जो भी आपने लास्ट स्कूलिंग करी हो, कि आपने मास्टर किया, पीएचडी करा या बैचलर किया, जो भी किया लास्ट हो, सिर्फ वो मेंशन कर देना। सिंपल आपका सीवी रेडी हो गया। उसमें आप अपने बारे में लिख देना 2 से 3 लाइन, जो भी आपको लगता है, जो भी लर्निंग के बारे में जो भी आपको लगता है वो आप उसमें लिख देना। बेसिक मैं आपको बोल रही हूँ कि आपका 1 पेज का सीवी रेडी हो गया है। कुछ भी फालतू चीज़ नहीं, ना ज़्यादा कलरफुल लिखना है, सिंपल प्लेन ऐसा रखना, व्हाइट और ब्लैक। ऐसा नहीं होना कि कलरफुल रख दिया आपने, थोड़ा-सा स्टाइलिश बना दिया, कुछ नहीं, सिंपल, सोबर सबसे बेस्ट है यूके में जॉब मिलने के लिए। भाई ये लोग प्रेफ़रेंस करते हैं कि भाई आपका सीवी जितना सिंपल हो, जितना क्लियर हो, उतने चांसेस ज़्यादा होते हैं जॉब मिलने के। सिंपल आपने अपना सीवी एकदम परफेक्ट रेडी कर लिया। अब बस आपको वो सीवी और तो आपने रेडी कर लिया। अब आप बात करते हैं कवर पेज की। कवर पेज में जितना आप शॉर्ट में और जितना ज़्यादा अच्छा लिख सको, कितना आजकल तो ईज़ी है, चैट जीपीटी से जाओ, वहाँ से उनको बता दो अपने बारे में, या आपका रिज़्यूमे पढ़ाओ, उनको बोल लो कि उसकी फ़ोटो करके उसको अटैच करो और उसको बोलो कि हमें बढ़िया से एक सुंदर से यूके स्टाइल का कवर रेडी करके दो, और बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो, जो शॉर्ट में और एकदम हर चीज़ उसमें अच्छे से एक्सप्लेन हो। वो तुरंत आपको जीपीटी बना के दे देगा, बस आपको कॉपी पेस्ट करना है और
तुरंत रेडी हो जाए, चाहे सीवी के लिए ना हो, चाहे कवर पेज ले लो। इतना ईज़ी हो गया है अब तो एआई के ज़माने में, आपको ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। सिंपल आपको चालू कर लिया, सिंपल आपने रेडी कर लिया, रेडी करने के बाद आपने वो पे चाहे सीवी हो या कवर पेज हो, वो आपको ऑफ़िशियल वेबसाइट पे जहाँ भी आपने सर्च किया था गूगल से, लिंक्डइन पेज पे जाओगे करियर के, या ऑफ़िशियल वेबसाइट उसकी, जिस कंपनी को आपने सर्च किया उसी की ऑफ़िशियल वेबसाइट पर जाओगे, उस पे ही उसकी करियर पे यदि वैकेंसी जो भी होगी वहाँ आप उसको अप्लाई कर देना। और एक और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, कवर पेज पे ये भी लिख देना यदि आपके पास स्किल्ड वर्कर वीज़ा है, तो वहाँ मेंशन कर देना कि मुझे नीड नहीं है स्पॉन्सर जॉब की, तो आपने वहाँ मेंशन कर दिया कि नहीं है। यदि आपको नीड है तो वहाँ आप लिख देना आई एम लुकिंग स्पॉन्सर जॉब। ये चीज़ जिससे कंपनी वालों को पहले ही क्लियर हो जाएगा कि भाई उनको स्पॉन्सर की नीड है, जिससे आपको और ज़्यादा ईज़ी हो जाएगा जॉब फाइंड करने में। यदि वो स्पॉन्सर कंपनी आपको करती होगी, तो ईज़िली आपको वो देख लेगी कि हाँ, उनकी उनकी जो भी स्किल मैच कर रही है आपकी वैकेंसी के हिसाब से, तो आपको हायर कर लेंगे, साथ ही साथ आपको स्पॉन्सर जॉब भी दे देंगी। अब बात कर लेते हैं कौन से वीज़ा में क्या-क्या नीड होती है, जिससे आपको और ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में एकदम क्लियर आ जाएगा। स्किल वर्क वीज़ा वालों के लिए, डिपेंडेंट वीज़ा वालों के लिए, स्पॉन्सर वीज़ा वालों के लिए, या जिनके पास यूलिटी वीज़ा है उनके बारे में। इससे आपको और ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन हो जाएगा, या और भी अच्छे से ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। नंबर 1, कि भई यदि आपका स्किल वर्क वीज़ा है या आप लेने की सोच रहे हो, तो आपके पास क्या-क्या होना चाहिए। पहली चीज़ तो यही, आपको इंग्लिश टेस्ट कंपल्सरी देना ही होगा, वो भी बी2 लेवल का। बट कभी-कभी ये रोल पे भी डिपेंड होता है कि बी1 लेना है या बी2 लेना है। और उसके नेक्स्ट चीज़ ये कि आपकी सैलरी जो यहाँ की वीज़ा के अकॉर्डिंग है, उससे मैच होनी ही चाहिए। मिनिमम बोला जाए 40 के तो होने ही चाहिए एटलीस्ट आपकी, जब आपको कोई स्पॉन्सर जॉब दे सकेगा या आपके पास स्किल वर्कर वीज़ा होगा। उसके बाद बात कर लेते हैं जॉब ऑफर स्पॉन्सर। यस, कि आपको किसी ने स्पॉन्सर जॉब दी है तो उसका जॉब ऑफर भी आपके पास होना ही चाहिए। अब बात कर लेते हैं डिपेंडेंट वीज़ा वालों के लिए। भाई डिपेंडेंट वीज़ा वालों के लिए तो बहुत ही अच्छी बात है, उनको फुल फ्रीडम है, चाहे वो पार्ट टाइम जॉब करें, फुल टाइम जॉब करें, टेम्परेरी जॉब करें या परमानेंट जॉब करें, उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी भाई। बट वो भी ट्राई कर रहे हैं स्पॉन्सर जॉब के लिए, तो उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई, बस उनको सिंपल सा अपना वीज़ा स्विच करना है, जो कि बहुत ही ज़्यादा ईज़ी भी है और बहुत ही डिपेंडेंट्स को जॉब मिल जाती है, वो भी स्पॉन्सर विथ वीज़ा के साथ। अब बात कर लेते हैं यूलिटी वीज़ा के बारे में। भई उनको यूके गवर्नमेंट उनको 2 साल के लिए यूके में रहने के लिए परमिशन देती तो है, बट वो सिर्फ़ टेम्परेरी 2 साल के लिए, जिससे उनको या तो आपको यूके में जॉब ढूँढनी होती है स्पॉन्सर जॉब, या आपको 2 साल के बाद इंडिया जाना होता है वापस। बट इस कंडीशन में यदि वो भी ट्राई करते हैं, उनके पास भी अच्छा खासा स्किल है और उनके पास भी बी1 या बी2 टेस्ट सर्टिफिकेट वो पास कर लेते हैं, तो उनको ईज़िली जॉब मिल जाएगी। वेबसाइट मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है कैसे आप फाइंड कर सकते हो, और आपको क्या-क्या करना होगा। उस वेबसाइट के जो भी आपकी स्किल है आपको उसे मैच करना है और ज़रा अप्लाई करना है। सीवी आपको मैंने बता ही दिया कैसे आप बना सकते हो, कवर पेज मैंने आपको बता ही दिया कि आप कैसे बना सकते हो। बस उनके लिए भी ईज़ी है, बट यदि उनको स्पॉन्सर जॉब नहीं मिली तो उनको 2 साल के बाद इंडिया वापस जाना ही होगा। बस अपने स्किल पे ध्यान दो और आपको भी जॉब मिल जाएगी, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। अब बात कर लेते हैं कुछ रियलिटी की जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। यदि आपसे कोई एजेंट बोले कि आपको 100% स्पॉन्सर जॉब मिल जाएगी, बस आपको ये कैश देना है या आपको ये करना है और आपको 100% जॉब मिल जाएगी, तो ये एकदम स्कैम है, बिल्कुल भी मत फँस जाना। दूसरी चीज़ ये, हर स्पॉन्सर कंपनी आपको स्पॉन्सर नहीं करती है, तो वो भी आप पहले से पता कर लेना। तीसरी चीज़ ये, सैलरी मैच होनी चाहिए भई वीज़ा के अकॉर्डिंग, नहीं तो आपको वीज़ा लेने में प्रॉब्लम हो सकती है। यदि आपकी हायर सैलरी है तो आपको वीज़ा मिल सकता है ईज़िली, बट यदि आपकी सैलरी मैच नहीं कर रही है तो इस आपको प्रॉब्लम आ सकती है उस जगह भी। लास्ट में रॉन्ग सीवी तो अब रिजेक्शन पक्का है। तो बस सीवी सही बना के रखो, कवर पेज सही बना के रखो, तो आपको जॉब मिलने में ज़्यादा चांसेस होगी या जॉब ईज़िली मिल जाएगी। बट अपनी स्किल पे बिल्कुल ध्यान देते रहना। स्किल, विदाउट एक्सपीरियंस जॉब मिलना थोड़ा मुश्किल होती है, बट आपका स्किल है, एक्सपीरियंस है, तो जॉब जल्दी मिल जाती है। बट
यूटिलिटी वीज़ा वालों के लिए इतनी प्रॉब्लम नहीं आती है, या डिपेंडेंट वीज़ा वालों को इतनी प्रॉब्लम नहीं आती है। यदि उनके पास डिपेंडेंट वीज़ा है, उनको किसी और वीज़ा में नहीं जाना है, या उनको स्पॉन्सर जॉब नहीं चाहिए, कोई स्किल नहीं है उनके पास, तो भी उनको यूके में जॉब मिल जाएगी। बट जिनके पास यूटिलिटी वीज़ा है, उनको सिर्फ़ 2 साल के लिए ही जॉब मिलेगी। तो उनको अपने स्किल पे भी और अपने एक्सपीरियंस पे भी काम करना होगा। जी, छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो सकती हैं। ऐसा नहीं है कि भई आप सोचो कि आपने वैसे हमने 2 साल का वीज़ा है, बस हम उसके बाद ट्राई करेंगे तुरंत मिल जाएगी। बट आपको अपनी स्किल पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा। ये छोटी-छोटी चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब बात करते हैं कि भई जॉब कैसे अप्लाई करेंगे? सिंपल आपको डेली जॉब अप्लाई करना है, वो भी 9 से 10 जॉब आपको डेली अप्लाई करना है, डेली मेल करना है, डेली फ़ॉलो-अप लेना है, और साथ ही साथ आपको नेटवर्किंग स्टार्ट करनी है। जैसे कि आपके लिंक्डइन पे नेटवर्किंग आप बढ़ा सकते हो, जैसे आपके कलीग हैं, आपके सीनियर्स हैं, आपके नेबर्स हैं जो जॉब अच्छी पोस्ट पे हैं, तो उनसे कांटेक्ट ज़्यादा से ज़्यादा करो। यूके में रेफरेंस जॉब ज़्यादा जल्दी मिलती है। यस, आप में स्किल है वो तो ठीक है, और आज एक्सपीरियंस है वो भी ठीक है, बट अभी आपके पास नेटवर्क है या आपके पास रेफरेंस है, तो और भी ज़्यादा जल्दी चांसेस ज़्यादा होते हैं जॉब मिलने के। तो भाई ये था कि यूके गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट से स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया हो कि कैसे आप प्रोसेस कर सकते हो और यूके में स्पॉन्सर जॉब ले सकते हो, वो भी लीगल तरीके से, और वो भी विदाउट किसी स्कैम में फंसे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी, तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना वो चैनल। ऑल्सो कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, या आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ भी आपको लेटेस्ट अपडेट मिलता रहेगा, या आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, मैं आपको वहाँ पे आंसर दे दूंगी। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, यदि आपको फिर भी कुछ भी समझ में नहीं आए, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, मैं आपका उसमें भी आंसर दे दूँगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ।